अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा काज़िक्स्तान से ऑफ़र की जाने वाली काज़िक्स्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो इसकी तमाम डिटेल्स हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, किस तरह अप्लाई करना है, इस पर मैं आज डिस्कस करूंगा। काज़िक्स्तान का सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि काज़िक्स्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रशिया और चाइना दोनों के साथ मिलता है और दोनों ही जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और जो काज़िक्स्तान बेसिकली खुद भी, इसके भी जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वर्ल्ड में। तो ये बहुत एक अच्छा कंट्री होगा आपके लिए, आप जो है ना वो अगर इसको चूज़ करते हो तो अपने फ्यूचर के लिए। तो इधर से बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही है कि बैचलर्स के लिए 490 स्कॉलरशिप्स हैं, मास्टर्स के लिए 50 और पीएचडी के लिए ओनली 10 स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं। और इसकी डेडलाइन और एप्लीकेशन का जो ड्यूरेशन है वो आप देख लेंगे, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। और इसका पोर्टल वो आपके सामने है। फिलहाल ये लिंक वर्क नहीं कर रहा, मैंने इसको ओपन किया है लेकिन ये जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा। इसके अलावा आप यहाँ से जाके जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो हम सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो है ना वो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और स्टूडेंट्स की क्या क्या जो प्रोफाइल में चीज़ हो या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जब आपने रिक्वायरमेंट्स वाले पोर्शन में आना है तो यहाँ पे उन्होंने तीनों सेक्शंस दिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी। ठीक है, तो तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जो सेम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो डिफरेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैचलर्स के लिए। तो बैचलर्स के लिए अगर आप या मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप के अंडर, तो तीनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है कि आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपका फर्स्ट टाइम हो। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के अंडर, तो आप क्या फर्स्ट बैचलर हो, इससे पहले आपने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट ना की हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका फर्स्ट मास्टर्स होना चाहिए, इससे पहले आपका मास्टर्स ना हो। स्टूडेंट समटाइम कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन हमारा पाकिस्तान से है, चलो एक इंटरनेशनल डिग्री भी हमारे पास मास्टर्स की आ जाएगी, पाकिस्तान से हो जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं यहाँ पे होगा। जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी, उसके लिए आपका जो है ना वो फर्स्ट टाइम आप वो डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सेकेंडली तीनों बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो एक और चीज़ चाहिए वो आपका आईडी डॉक्यूमेंट है। आपका जो है ना नेशनल आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट वगैरह आपको वो चाहिए होगा। और फिर एक और डॉक्यूमेंट जो कि तीनों के लिए रिक्वायर है और डेफिनेटली रिक्वायर होगा वो आपकी डिग्रीज हैं प्रीवियस, और जो है ना वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो आपको चाहिए हों। ठीक है जी। जो आपकी सनदें होती हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्रीज़ वगैरह वो तमाम हों, वो उनका इंग्लिश, रशियन या फिर कज़िक जो लैंग्वेज है, इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों लैंग्वेज में से किसी में भी नहीं है तो आप किसी भी एक लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करवाओगे और उसकी नोटराइज ट्रांसलेशन होगी, उसको आप नोटराइज बाद में करवाओगे, उसको अटेस्ट करवाओगे। ठीक है जी। और उसके बाद आपके जो ग्रेड्स हैं उनकी बात करें तो आपके अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके प्रीवियस जो मैट्रिक के और इंटर के ग्रेड्स हैं एटलीस्ट उनका गुड होना ज़रूरी है। तो आपके ट्रांसक्रिप्ट की या जो आपके रिजल्ट कार्ड होते हैं उनकी बैक साइड पे लिखा होता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो स्केल के अकॉर्डिंग आपका गुड होना ज़रूरी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो सीजीपीए है उसका 3.0 होना ज़रूरी है। बैचलर्स की सीजीपीए आपकी अगर इतनी है आउट ऑफ 4.0 तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और पीएचडी के लिए भी सेम यही सीजीपीए का क्राइटेरिया कि आपकी सीजीपीए जो है वो 3.0 आउट ऑफ 4.0 हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए तीनों के लिए, आपको मोटिवेशनल लेटर है जो कि इन तीनों लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में हो। इसका फॉर्मेट कोई नहीं उन्होंने दिया, आप खुद से भी कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये तीनों के लिए रिक्वायरमेंट है सेम। ये एक टैब क्लोज हो गया था, हाँ जी। तो ये आपको जो है ना वो तीनों के लिए मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स तीनों के लिए सेम वही आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स जो कि तीनों के लिए चाहिए वो है रिकमेंडेशन लेटर। वन रिकमेंडेशन लेटर वो आप अपने स्कूल से, अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी से भी बनवा सकते हो, या फिर आपने अगर कहीं जॉब की है तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हो। और उसके बाद आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि इस चीज़ को श्योर करेगा कि आपको एड्स वगैरह या एचआईवी वगैरह या कोरोना वगैरह इस टाइप का कोई भी डिजीज़ नहीं है और आप इंटरनेशनली जो ट्रैवल करने के लिए फ़िट हो बिल्कुल, उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन हो, वो आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन, ये तीनों के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए जो अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि आपको फिल करना है और इसके पोर्टल पे अपलोड करना है। वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ये एमएस वर्ड के फॉर्मेट में है। तो आपने इसको फिल करके सेव कर लेना है। ठीक है जी।
तो और इसको यहाँ पे जो है ना वो अपलोड करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। फिर एक और डॉक्यूमेंट जो कि तीनों के लिए चाहिए वो लेटर ऑफ मोटिवेशन है। वो काज़िकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है, कंपलसरी नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ कि इफ़ अवेलेबल, आपने पहले सेल्फ फंडिंग पे अप्लाई किया था तो उन्होंने आपको एडमिशन लेटर दे दिया या लेटर ऑफ इन्विटेशन दे दिया, तो डेट्स इट, वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, ये तीनों के लिए ही चाहिए। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है ना वो बैचलर्स का यहाँ पे क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं मास्टर्स के और पीएचडी के कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज है जो कि लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को लेके है, वो हम देख लेते हैं। बैचलर्स के लिए लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं की, लेकिन मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए की है, वो हम देखते हैं। जो लैंग्वेज की इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी इसी जो है ना वो बेस पे है कि अगर आपके जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर आपको ये चाहिए होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हो तो फिर आपको ये लैंग्वेज की जो है ना वो प्रोफिशिएंसी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है ना वो आपने देखना कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करने चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो इंग्लिश के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, अगर जर्मन टॉट है तो आपको ये फुलफिल करनी है, अगर फ्रेंच में है या चाइनीज़ में है तो फिर आपको ये, तो सेम यही चीज़ जो है ना वो डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया वो आप लोगों ने देखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होगा, तो हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहिए मजीद है कि एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए एडिशनल है, आपको चाहिए वो आपकी रिसर्च के जो आपका रिसर्च टॉपिक होगा, रिसर्च थीसिस होगा जो उसके रेलिवेंट जो है ना वो आपको चाहिए होगा। तो ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स थे कि जो बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए थे। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही। 37 जो काज़िकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने है, आपने 1 बाय 1 सबको ओपन करना है और देख लेना। और इसके अलावा एक और चीज़ कि इसमें कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं। फील्ड्स के लिए आपको ये नज़र आ रहा है, और मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि लैंग्वेज आपने देख लेनी है। तो फॉर एग्जांपल ये उन्होंने तय कि बैचलर्स की फील्ड है और ये एजुकेशनल प्रोग्राम मतलब आपको जो है ना वो कौन सी डिग्री मिलेगी, आपको किस यूनिवर्सिटी से ऑफर की जा रही है और इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी। तो ये स्टार्टिंग में बैचलर्स की है, फिर उसके बाद मास्टर्स की आएगी, ये देखें ये मास्टर्स की आ गई, और फिर अभी जो है ना वो पीएचडी की आई हैं। ये यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, फिर सेकंड यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, उस यूनिवर्सिटी में जो बैचलर्स ऑफर कर रहे हैं और मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं, जो डॉक्टर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, वो सारों की लिस्ट इधर दी हुई है। तो ये आप लोगों ने लैंग्वेज लाजमी देख लेनी है कि इसमें जो है ना वो लैंग्वेज कौन सी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको उसकी प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करनी है इनको, और आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ट्राई करना है उसी लैंग्वेज में हों। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश में अप्लाई करेंगे, तो इंग्लिश में आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो ये आप लोगों ने लिस्ट है जो कि इसके अकॉर्डिंग आपने जो इसको फिल करना है, और फिल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जाके करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि जस्ट एक ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, हमें अप्लाइंग प्रोसीजर नहीं दिखाया जाता। तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, वो चाहते हो कि हमें जो प्रॉपर जो अप्लाइंग प्रोसीजर है वो भी स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाए, तो मैं उस पर भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। लाइक मैंने टर्की बल्स्ट्री पे की, मैंने जो है ना वो हंगरी स्कॉलरशिप थी उस पर की, लैपटॉप स्कीम पे की। तो डेफिनेटली जो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो उस पर मैं वीडियो भी करता हूँ। तो जिस वीडियो पे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आए या उनके कमेंट्स आए तो उस पर जो है ना वो एक प्रॉपर उसका अप्लाइंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा बनाना है, किस तरह बनाना है, फिर कहाँ कहाँ पे अपलोड करना है, वो भी मैं वीडियो बना देता होता हूँ। तो स्टूडेंट्स की जो है ना वो इंटरेस्ट पे है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, इसके लिए अप्लाई करें। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्राइवेटली मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी है। तो ये आज की अपॉर्चुनिटी जो मैंने शेयर की है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।